गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स। जैसा कि इसके पहले आपको रस पढ़ाया गया और रस में आपको जो क्वेश्चन भी दिए गए और बताया गया, तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज का जो टॉपिक है वाच्य। वाच्य आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसके पहले, जैसे अंग्रेजी में आप इसको पढ़े होंगे वॉइस। वाच्य क्या है और इसके कितने प्रकार हैं, इसके उदाहरण को हम कैसे पहचानते हैं, और सबसे बड़ी बात की वाच्य परिवर्तन। ये क्या है, हमारा जो चैप्टर है पूरा वाच्य परिवर्तन। जैसे इसके मान लीजिए 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो कर्तवाच्य के उदाहरण को कर्मवाच्य में हम कैसे बदलेंगे, कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, या कर्तवाच्य से हम भाववाच्य में कैसे बदलेंगे। तो इस प्रकार से हम आपको यहाँ पर समझाएंगे। पहले इसकी हम परिभाषा समझ लेते हैं। तो इसकी परिभाषा होगी आपकी आपकी परिभाषा यहाँ पर हम लिख दिए हैं। वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे यह पता चलता है कि वाक्य में क्रिया के द्वारा कर्ता के विषय में कहा गया है अथवा कर्म के विषय में या अथवा भाव के विषय में। तो यहाँ पर आप वाक्य जानते होंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए वाक्य है कि रमेश पुस्तक पढ़ता है, ये आपके एक पूरा वाक्य हो गया। तो उस वाक्य में हमको क्रिया के द्वारा कर्ता या कर्म या भाव, इन तीनों के विषय में पता चलेगा, तभी हम पहचान पाएंगे कि ये जो वाक्य है कर्ता प्रधान है कि कर्म प्रधान है कि भाव प्रधान है। तो यहाँ पर कोई भी जैसे उदाहरण लिखा होगा, तो अगर उसमें आ जाए कि निम्नलिखित में से इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो आप उसको कैसे पहचानेंगे। तो जब उसमें आप पढ़ेंगे कि इसमें कर्म प्रधान है, इस वाक्य में कि कर्त प्रधान है कि भाव प्रधान है। अगर कर्ता प्रधान है तो फिर कर्तवाच्य होगा, कर्म प्रधान है तो कर्मवाच्य, और भाव प्रधान है तो भाववाच्य। अभी ये आपको हम अभी उदाहरण में बता रहे हैं इसके प्रकार में, तो आप पहचान जाएंगे कि इसको कैसे करना है। तो जैसे इसके जो है, इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला है कर्तवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य अर्थात हम कह सकते हैं कि कर्ता, कर्म अथवा भाव ये क्रिया के अनुसार लिंग वचन पुरुष का होना जरूरी होता है कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य में। अब क्रिया आपको पता ही होगा कि क्रिया क्या है। क्रिया नहीं पता है तो आप समझ लीजिए, जैसे क्रिया आपको मालूम होगा कि 2 प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। इसको इसलिए समझा रहे हैं कि जब तक ये आपको नहीं समझ पाएंगे क्रिया, तो आप इनके उदाहरण को नहीं जान पाएंगे। अब क्रिया क्या है, ऐसे शब्द जिससे हमको किसी काम का करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए पढ़ना, लिखना, खाना, चलना, दौड़ना, ये सब क्या है, क्रियाएं तो हैं। जैसे हम पुस्तक पढ़ते हैं, खाना खाते हैं या दौड़ते हैं, तो ये सब सारी चीजें क्रियाएं हैं। तो ऐसे शब्द जिससे हमें ये पता चले कि किसी कार्य का करने या होने का बोध हो, वहां पर क्रिया है। अब क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक अकर्मक, एक सकर्मक। अर्थात एक ऐसा वाक्य होगा जिसमें कर्म नहीं होगा। अकर्मक मतलब जिसके साथ कर्म ना हो, कर्म रहित। और सकर्मक मतलब कर्म सहित। ऐसे उदाहरण जो साथ में कर्म होगी और ऐसे उदाहरण जिसमें कर्म नहीं होगा। जैसे मान लीजिए रमेश हंसता है, बताइए इसमें क्या है। रमेश हंसता है, अकर्मक है, कर्म नहीं है, क्योंकि सीधे कर्ता पर प्रधान है। कर्ता इसमें प्रधान है और कर्ता पर ही इसके व्यापार का फल पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया है।
और अकर्मक सकर्मक में आपको हम ये बता दे रहे हैं, कोई भी उदाहरण हो तो जैसे कई बहुत सारी जगह कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां पर हम कैसे पहचानेंगे कि ये अकर्मक है कि सकर्मक। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रहती है सभी लोगों को। तो हम बता दें कि सकर्मक में ऐसे कोई भी शब्द होगा जिसका उसका हानि होती होगी या उसका जो है लाश होता होगा। जैसे मान लीजिए कोई चीज है प्रयोग में, जैसे रमेश साइकिल से स्कूल जाता है, तो साइकिल से जाता है सकर्मक क्रिया में है, तो साइकिल से जाता है तो साइकिल से जा रहा है तो उसके टायर जो है घिसेंगे। मतलब उसका जो कोई ऐसे शब्द होंगे जिसका कुछ ना कुछ उसका प्रयोग होने पर उसका लाश होता होगा या उसमें कोई फायदा होती होगी, तो वहां पर जो है सकर्मक क्रिया में आ जाएगा। और इसमें क्या है, उसमें कोई किसी का कोई कर्म नहीं होगा। वहां पर सीधे तौर से जो है रमेश हंसता है, रमेश दौड़ता है, राम खेलता है, मैं खाता हूं, वहां पर कर्म नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये जो कर्तवाच्य है, कर्तवाच्य आपके दोनों क्रियाओं में होता है, अकर्मक और सकर्मक। कर्तवाच्य दोनों क्रियाओं में होगा, अकर्मक और सकर्मक, अर्थात इसके उदाहरण दोनों में होंगे। जैसे मान लीजिए राम पढ़ता है, यह आपका कर्मक में है और कर्तवाच्य है। और कर्तवाच्य की परिभाषा क्या है, जहां पर कर्ता प्रधान होगा। इसकी परिभाषा क्या है, कर्ता प्रधान होगा। जैसे पढ़ता है तो कौन पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो राम इसमें प्रधान है, राम क्या है, कर्ता है, कर्ता हो गया, ठीक है। और सकर्मक में अब यहीं पर जो है इसके जगह आप पुस्तक कर दीजिए, राम पुस्तक पढ़ता है, ये सकर्मक क्रिया में है, लेकिन है क्या, कर्तवाच्य। अर्थात कर्तवाच्य में ये वाच्य में क्रिया की जो विभक्तियां होती हैं उनमें चिन्ह नहीं लगाए जाते हैं, विभक्ति का लोप होता है। मान लीजिए कभी कभी हम कर्ता में लगा भी दें तो ने लगा सकते हैं, बाकी और ज्यादा विभक्तियों को प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ता है ना, तो इसमें विभक्ति का लोप होता है। तो ऐसे उदाहरण जो होंगे, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, मैं खाना खाता हूं, ये कर्तवाच्य के उदाहरण है। अब हमको कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे बदलते हैं, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे बदलते हैं, तो हमेशा पहली बात तो जैसे कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होगा और भाववाच्य में भाव प्रधान होगा, इनके नाम के अनुसार। उसी तरह जैसे कर्तवाच्य में कर्ता प्रधान, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान, भाववाच्य में भाव प्रधान। तो जैसे हमको बहुत ज्यादातर उदाहरण आता है पहचानने के लिए, चेंज करने के लिए कि कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदलिए, या कर्तवाच्य से भाववाच्य में बदलिए, या कर्मवाच्य से कर्तवाच्य में बदलिए, तो हम आपको सीधा सरल सा उपाय बता दें। कर्ता के आगे, जैसे इसमें कर्ता क्या है, राम है, ये कर्ता हुआ, कर्ता के आगे करण कारक का चिन्ह लगा दिया जाता है। करण कारक के चिन्ह क्या है आपको जानते होंगे, अगर कारक पढ़े होंगे। जैसे कर्ता का चिन्ह होता है नहीं, कर्म का को, और करण का क्या होगा, से द्वारा या से, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ता के आगे के द्वारा या से चिन्ह लगा दिया जाता है। और क्रिया हमारी, जैसे संस्कृत में हम कहते हैं रूप चलते हैं संस्कृत में परसमयीपदी और आत्मनेपदी, तो यहाँ पर आत्मनेपदी में क्रिया बदल जाती है, उसके क्रिया के अनुसार लिंग, पुरुष और वचन भी उसका बदल जाता है। तो राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है, ये हो जाएगा इसमें, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है। ये आपका कर्मवाच्य है, ये कर्मवाच्य का उदाहरण हो गया। देखिए इसी में बदल दिया, तो आपको हमेशा कर्ता के आगे के द्वारा आपको जोड़ देना है, चाहे कर्मवाच्य में हो चाहे भाववाच्य में, दोनों में के द्वारा रहेगा। लेकिन ये पहचान होगी कि भाववाच्य में कर्म नहीं होगा
और कर्मवाची में कर्म होगा, ये ध्यान देना है। तो यहाँ पर जो है हम ऐसे बदलते हैं। कोई भी उदाहरण होगा, जैसे मान लीजिए ये मैं खाना खाता हूं, तो इसको क्या करेंगे बताइए, कर्मवाची में कैसे बदलेंगे? तो कर्मवाची में हो जाएगा मुझसे खाना खाया जाता है या मेरे द्वारा खाना खाया जाता है, ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कर्तवाची में कर्मवाची में बदलते हैं। जैसे भाववाची का उदाहरण है, तो भाववाची का उदाहरण में आप इसको नहीं बदल सकते क्योंकि इसमें कर्म है। आपको पता है कि भाववाची में कर्म नहीं होता है, जबकि कर्तवाची में कर्म और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। अकर्मवाची में सिर्फ कर्म बस होता है, भाववाची में भाव नहीं होता। तो आप कर्मवाची से भाववाची नहीं बदल सकते। अकर्मक क्रिया वाला जो उदाहरण होगा कर्तवाची का, उसको आप भाववाची में बदल सकते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, ये क्या है? ये आपका कर्तवाच्य है, इसको भाववाची में बदलिए। जब इसको भाववाची में बदलेंगे, इसमें कर्म नहीं है, इसलिए भाववाची में बदलेगा। तो भाववाची में अधिकतर निषेधात्मक वाक्य होते हैं। निषेधात्मक वाक्य भाववाची में अधिकतर होते हैं, अर्थात नहीं का ज्यादातर प्रयोग होता है। जैसे मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, अर्थात भाव जहां पर दिखाई दे तो वहां पर भाववाची उदाहरण होंगे और भाववाची हम उससे पहचानेंगे। और भी जैसे है मुझसे खेला नहीं जाता, मुझसे गर्मी में दौड़ा नहीं जाता, सोया नहीं जाता। तो इस प्रकार से जो है नकारात्मक वाले निषेधात्मक जो वाक्य होते हैं वो भाववाची उदाहरण होते हैं। तो ऐसे जो है आपको बहुत सारे उदाहरण हैं, सभी ये कर्तवाची कर्मवाची और भाववाची के। तो हम कुछ आपको शब्द देंगे बदलने के लिए कर्तवाची से कर्मवाची में, कर्तवाची से भाववाची में। तो वो आपको अगले वीडियो में देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।